दोस्तों, आज की कहानी है शराबी बेटे ने मरते मरते बदल दी अपनी माता पिता की जिंदगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। दीपक 2 साल बाद अपने घर लौटा था। उसका कस्बा भी धीरे धीरे शहर के फैशन में डूबा जा रहा था। जब वह स्टेशन पर उतरा तो वहां तंगों की जगह ऑटो रिक्शा नजर आए। तकरीबन हर शख्स के कान पर मोबाइल फोन लगा था। शाम का समय हो चुका था। घर थोड़ा दूर था, इसलिए बीच बाजार में से ऑटो रिक्शा जाता था। बाजार की रंगत भी बदल गई थी। कांच के बड़े दरवाजों वाली दुकानें हो गई थी। एक दो जगह आदमी औरतों के पुतले रखे थे, उन पर नए फैशन के कपड़े चढ़े हुए थे। दीपक को इन 2 सालों में इतनी रौनक की उम्मीद नहीं थी। ऑटो रिक्शा चालक ने भी कानों में ईयरफोन लगाया हुआ था, जो न जाने किस गाने को सुनकर सिर को हिला रहा था। दीपक अपने मोहल्ले में घुस रहा था तो बड़ी सी एक किराना की दुकान पर नजर गई। उमेश किराना भंडार नीचे लिखा था। यहाँ सब तरह का सामान थोक के भाव में मिलता है। पहले यह दुकान भी यहाँ नहीं थी। दीपक के लिए उसका कस्बा या यूँ कहले कि शहर बनता कस्बा हैरानी की चीज लग रहा था। ऑटो रिक्शा चालक को रुपए देकर जब दीपक घर में घुसा तो उसने देखा कि उसके बापू एक खाट पर लेटे हुए थे। अम्मा चूल्हे पर रोटी सेक रही थी, जबकि एक और गैस का चूल्हा और गैस सिलेंडर रखा हुआ था। दीपक को आया देख अम्मा ने जल्दी से हाथ धोए और अपने गले से लगा लिया। छोटी बहन जो पढ़ाई कर रही थी आकर उससे लिपट गई। दीपक ने डेची रखी और बापू के पास आकर बैठ गया। बापू ने उसका हालचाल जाना। दीपक ने गौर किया कि घर के पीले बल्ब की जगह तेज पावर वाले सफ़ेद बल्ब लग गए थे। एक रंगीन टेलीविज़न आ गया था। बहन के पास एक टच स्क्रीन मोबाइल फ़ोन था तो अम्मा के पास एक पुराना मोबाइल फ़ोन था, जिससे वह अक्सर दीपक से बातें करके अपनी परेशानियां सुनाया करती थी। शायद अम्मा सोचती है कि शहर में सब बहुत खुश हैं और बिना चिंता व परेशानियों के रहते हैं। नल से 24 घंटे पानी आता है, बिजली, सड़क साफ सुथरी, दुकानें, खाने से लेकर नाश्ते की कई वैरायटी। शहर यानी रुपया भर भर के पास हो, लेकिन यह रुपया भी शहर में इंसान को मार देता है। रुपया रुपया सोचते और देखते एक समय में इंसान केवल एक मशीन बनकर रह जाता है, जहां आपसी रिश्ते ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन अम्मा को वह क्या समझाए। वैसे एक बार दीपक अम्मा, बापू और अपनी बहन को लेकर शहर गया था। 3-4 दिनों बाद ही अम्मा ने कह दिया था, बेटा हमें गांव भिजवा दो। बहन की इच्छा जाने की नहीं थी, फिर भी वह साथ लौट गई थी। शहर में रहने का दर्द दीपक समझ सकता है, जहां इंसान घड़ी के कांटों की तरह जिंदगी जीने को मजबूर होता है। अम्मा ने दीपक से हाथ पैर धोकर आने को कह दिया, ताकि सीधे तावे पर से रोटियां उतारकर उसे खाने को दे सके। बापू को गैस पर सेकी रोटियां पसंद नहीं है, जिसके चलते रोटियां तो चूल्हे पर ही सेकी जाती है। बहन ने हाथ पैर धुलवाए। दीपक और बापू खाने के लिए बैठ गए। दीपक जानता था कि अब बापू का एक खटराग शुरू होगा। पिछले हफ्ते भैंस मर गई, खेती बिगड़ गई, बहुत तंगी में चल रहे हैं और इस साल तुम्हारी शादी भी करनी है। दीपक मन ही मन सोच रहा था कि बापू अभी शुरू होंगे और वह चुपचाप कौर तोड़ता जाएगा और हुकार भरता जाएगा। लेकिन बापू ने इस तरह की कोई बात नहीं छेड़ी थी। पूरे मोहल्ले में एक अजीब सी खामोशी थी। कानों में चीखने, चिल्लाने या रोने गाने की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, वरना 2 घर छोड़कर बद्रीनाथ का मकान था, जिनके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा गणेश हाई स्कूल में चपरासी था, जबकि दूसरा छोटा बेटा उमेश पोस्ट ऑफिस में रेलगाड़ी से डॉग उतारने का काम करता था। अचानक न जाने क्या हुआ कि उनके छोटे बेटे उमेश का ट्रांसफ़र कहीं और हो गया। तनख्वाह बहुत कम थी, इसलिए उसने जाने से इनकार कर दिया। जाता भी कैसे।
खाता क्या, क्या बचाता। इसी के चलते वह नौकरी छोड़कर घर बैठ गया था। इसके बाद न जाने किस गम में या बुरी संगत के चक्कर में उमेश को शराब पीने की लत लग गई। पहले तो परिवार वाले बात छिपाते रहे, लेकिन जब आदत ज़्यादा बढ़ गई तो आवाज़ें चारदीवारी से बाहर जाने लगी। उमेश ने शराब की लत के चलते चोरी करके घर के बर्तन बेचने शुरू कर दिए। फिर घर से गेहूँ, दाल और तेल वगैरह चुराकर और उन्हें बेचकर शराब पीना शुरू कर दिया। जब परिवार वालों ने सख्ती की तो घर में कलह मचाना शुरू हो गया। उमेश दुबला पतला था, सांवले रंग का लड़का था। जब उसके साथ परिवार वाले मारपीट करते थे तो वह मुझे कहता था, चाचा बचा लो, चाचा बचा लो। 2-3 दिन तक सब ठीक चलता, फिर वह शराब पीना शुरू कर देता। न जाने उसे कौन उधार पिलाता था, न जाने वह कहाँ से रुपए लाता था, लेकिन रात होते ही हम सबको मानो इंतजार होता था कि अब इनकी फिल्म शुरू होगी। चीखना, मारना, पीटना, गाली में भावना और उमेश का चीख कर अपना हिस्सा मांगना, उसके पिता का गालियां देना, यह सब पड़ोसियों के जीने का अंग हो गया था। इस बीच 1-2 बार मोहल्ले वालों ने पुलिस को बुला भी लिया था, लेकिन उमेश की हालत इतनी गई गुजरी थी कि एक जोर का थप्पड़ भी उसकी जान ले लेता। कौन हत्या का भागीदार बने, सब बाल बच्चों वाले हैं। नतीजन पुलिस भी खबर होने पर कभी नहीं आती थी। उमेश को शराब पीते हुए 4-5 साल हो गए थे। उसकी हरकतों को सबने जिंदगी का हिस्सा मान लिया था। जब उसका सुबह नशा उतरता तो वह नीची गर्दन किए गुमसुम रहता था, लेकिन वह क्यों भी पी लेता था वह खुद भी शायद नहीं जानता था। मोहल्ले के लिए वह मनोरंजन का एक साधन था। उसकी मित्र मंडली भी नहीं थी। जो कुछ था परिवार, मोहल्ला और शराब थी। परिवार के सदस्य भी अब उससे ऊब चुके थे और उसके मरने का इंतजार करने लगे थे। एक तो निकम्मा, ऊपर से नशेबाज भी। लेकिन कौवे के कोसने से जानवर मरता थोड़े ही है। वह जिंदा था और शराब पीकर सबकी नाक में दम किए हुए था। लेकिन आज खाना खाते समय दीपक को पड़ोस से किसी भी तरह की आवाज़ नहीं आ रही थी। बापू हाथ धोने के लिए जा चुके थे। दीपक ने अम्मा से रोटी ली और पूछ बैठा, अम्मा आज तो पड़ोस की तरफ से लड़ाई झगड़े की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। क्या उमेश ने शराब पीना छोड़ दिया है? अम्मा ने आखिरी रोटी तावे पर डाली और कहने लगी, तुझे नहीं मालूम क्या? दीपक ने हैरानी से पूछा। अरे, जिसे लोग निकम्मा समझते थे वह इन सब की जिंदगी बनाकर चला गया। अम्मा ने चूल्हे से लकड़ियाँ बाहर निकालकर अंगारों पर रोटी को डाल दिया जो पूरी तरह से फूल गई थी। क्या हुआ अम्मा? अरे क्या बताऊं, एक दिन उमेश ने रात में खूब झक कर शराब पी जो सुबह उतर गई होगी। दोबारा नशा करने के लिए वह बाजार की तरफ गया कि एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। बस वह वहीं खत्म हो गया। अरे उमेश मर गया? हाँ बेटा, लेकिन उन्हें जिंदा कर गया। इस हादसे के मुआवजे में उसके परिवार को 18-20 लाख रुपए मिले थे। उन्हीं रुपयों से घर बनवा लिया। और तूने देखा होगा कि मोहल्ले के नुक्कड़ पर उमेश किराने की दुकान खोल ली है। कुछ रुपए बैंक में जमा कर दिए, बस इनके घर की गाड़ी चल निकली। उसे जिंदगी भर कोसा, उसी ने इनका पूरा इंतजाम कर दिया। अम्मा ने अंगारों से रोटी उठाते हुए कहा। दीपक यह सुनकर सन्न रह गया। क्या कोई ऐसा निकम्मा भी हो सकता है जो उपयोगी न होने पर भी किसी की जिंदगी को चलाने के लिए अचानक ही सब कुछ कर जाए? जैसे कोई हरा भरा फलदार पेड़ फल देने के बाद सूख जाए और उसकी लकड़ियां भी जलकर आपको गर्मा गर्म रोटियां खाने को दे जाए। हम ऐसी अनहोनी के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते।